अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 में हमारे पास वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, के हमने जो है इनका मकता फाइंड करना है नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, यानी कि जो दो दर्जे मसावात हैं इनका अपने मकता फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला ये होगा इसका b² माइनस 4ac। ठीक है, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमने b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। जैसे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर a b c की वैल्यू निकालते थे, वैसे ही इसके अंदर भी आपने a b c की वैल्यू को निकालना है। x² वाली आपके पास वैल्यू किसकी होती है? a की। ये x² के साथ 2 लिखा हो तो a की वैल्यू 2 होगी। b की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 3। और c की वैल्यू आपके पास क्या होगी? -1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है? फॉर्मूला में पुट करना है। तो अब यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4। a की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। और c की जगह पे क्या लिखेंगे हम? -1। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होगा? ये होगा 9 के इक्वल। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस 4 2 ज़ार क्या होगा? 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 8। अब 9 में 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 17। ठीक है, ये था इसका डिस्क्रिमिनेंट। इससे आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में भी आपने a b c की वैल्यू को निकालना है। a b c की वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे x² की वैल्यू आपके पास a की होगी। a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे? 6। b इज इक्वल क्या आएगा आपके पास? 8। देखिए यहाँ पे जो है ना बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे साथ। ठीक है, c की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 3 की। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। b का स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपके पास? 4ac। b की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -8 का स्क्वायर -4। a की जगह पे क्या लिखेंगे? 6। और 3 जो है c की जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो हमारे जो अक्सर बच्चे जो है ना कैलकुलेटर पे लिखते हैं -8 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो हम कैलकुलेटर ने जाहिर सी बात है उसका आंसर माइनस में निकालना है। तो जो आप क्या कर देते हो? आंसर गलत निकाल देते हो वहाँ पे। जो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो माइनस का स्क्वायर है वो कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का मतलब है -8 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा आपके पास? प्लस का आंसर। और यहाँ पे 8 8 जार क्या होगा? 64। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में नहीं, जब भी आप माइनस का स्क्वायर लेने लगो तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि माइनस का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता। तो इसका आंसर हमेशा किस में आता है? प्लस में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस, अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 4 ज़ार क्या होगा आपके पास? 24। 24 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 24 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 3 ज़ार क्या होगा? 12। 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7। यहाँ पे आ जाएगा 72। 64 से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे? -8। ठीक है, ये था इसका डिस्क्रिमिनेंट। आपके पास थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है। a की वैल्यू इसके अंदर है आपके पास 9। b की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहाँ पे? 30। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ लिखा जाएगा यहाँ पे -30। और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 25। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखना है डिस्क्रिमिनेंट का, वो होता है आपके पास b का स्क्वायर -4ac। अच्छा, अब यहाँ पे b के स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -30 का स्क्वायर। इसके बाद आगे क्या आएगा? -4। a की जगह पे क्या लिखेंगे? 9। और c की जगह पे क्या लिखेंगे? -25। ठीक है, अच्छा, अब ये -30 का स्क्वायर जो आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा 900। ठीक है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, जैसे कि आप पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस, अब ये हम क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 को हमने मल्टीप्लाई करना 4 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 100। 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 900। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपका आंसर आएगा यहाँ पे 900। 900 में से 900 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ये था आपके पास तीसरे क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट। अब आपके पास ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में a b c की वैल्यू निकालनी है आपने।
ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी 4, बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहाँ पे -7 और सी की वैल्यू आपके पास क्या होगी -2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पे b की जगह पे हम लिखेंगे -7 का स्क्वायर, इसके बाद -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 और c की जगह पे क्या लिखेंगे -2। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके पास है -7 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 49। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 4 4 जा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32। अब 32 को 49 में प्लस करेंगे तो 81 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। वे कह रहा है कि आपने जो है इसकी नेचर, रूट्स की जो है नेचर है इसको फाइंड करना है। नेचर को फाइंड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आपने वेरीफाई भी करना है। ठीक है, कि जो आपने नेचर निकाली है क्या वो दुरुस्त भी है या नहीं है, इसको आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे नेचर्स निकालने के लिए जो है आपने इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद जब आप इसे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के लिए आपने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसकी नेचर को फाइंड करने के लिए देखेंगे कि a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा। b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे -23 और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 120। ठीक है, नेचर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर -4ac, यह आपने फॉर्मूला लगा लिया है। अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू -23 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे 120। ठीक है, अब ये -23 का हमने स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे क्या आएगा -23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार क्या होगा 9, 3 2 जार क्या होगा 6। अब इसके बाद 3 2 जार 6 और 2 2 जार 4, अब ये आएगा 9, अब 6 6 12 होगा, अब 1 कैरी आएगा, 4 और 1 5, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा इसका 529 माइनस। अब देखिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 480। ठीक है, अब जब हम इसको माइनस करेंगे 480 से तो ये क्या आएगा आपके पास 49, क्या बचेगा आपके पास 49। अब देखना है कि इसकी नेचर्स जो है उसको कैसे फाइंड करना है। देखिए कि सबसे पहले इसकी नेचर जो बनेगी वो बनेगी अनइक्वल। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि अगर आपका आंसर 0 आता तो ये वैल्यू क्या थी आपके पास, यानी कि इसकी एक नेचर क्या बनती, इक्वल बन जाती। अगर 0 नहीं होगा, 0 के अलावा आपका आंसर आता है तो वो क्या होगा आपके पास अनइक्वल। ठीक है, ये आपके पास पहली नेचर। इसके बाद आपने देखना है कि इसका आंसर आपके पास प्लस में आया है कि माइनस में आया है। अगर प्लस में है तो ये आपके पास क्या होगा, रियल होगा। अगर माइनस में है तो इसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी होगा। तो लिहाजा यहाँ पे प्लस में आंसर है तो ये क्या होगा आपके पास रियल। ठीक है, इसके बाद देखना है कि क्या 49 का परफेक्ट अंडर रूट आ जाता है। अगर आ जाता तो ये रैशनल है, अगर नहीं आता तो ये क्या है, इरेशनल है। अगर देखिए आप अंडर रूट लेंगे 49 का तो उसका आंसर आ जाता तो ये क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। ठीक है, ये इसकी थी 3 नेचर्स जो निकली हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि जो अनइक्वल है उस वक्त होगी जब आपका आंसर 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी आंसर आएगा आपका तो वो क्या कहलाएगा, अनइक्वल कहलाएगा। इसके बाद अगर आपका आंसर प्लस में आया तो वैल्यू क्या कहलाएगी, रियल। अगर आपका परफेक्ट अंडर रूट आ जाता है तो वो क्या होगा आपके पास, रैशनल होगा। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो आपका इसका कैसे पता चलेगा कि हमें जो है ना इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, अंडर रूट 49 लिखना है कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में आंसर आता है तो समझे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर पॉइंट में आंसर नहीं आता, आपका परफेक्ट आंसर आ जाता है यानी कि पूरा पूरा आंसर आ जाता है तो समझे कि ये इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिहाजा जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल है, अदरवाइज ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब इसकी हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या है लिखेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब ये है आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2a। ठीक है, तो x ऐसे ही रहेगा। अब -b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -23। एक देखें
ये माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या आपके पास -23। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, b के स्क्वायर की जगह पे -23 का स्क्वायर, इसके बाद -4, a की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1, और c की जगह पे क्या लिखेंगे 120। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे 2, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 23 प्लस -23 का स्क्वायर आपने पहले भी निकाला है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 529। माइनस का साइन आगे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 480। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे 2। अब इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे 23 प्लस माइनस इसका अंडर रूट क्या बनता है ये 49। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 49 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे 2। अब जब हम 49 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 आएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। अब ये प्लस माइनस में वैल्यू इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे देखिए कि ये प्लस में लिख लिया है 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या लिखा है 23 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 23 में 7 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद यहाँ पे जब हमें 30 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 15 आंसर आएगा, और यहाँ पे जब हम इसको माइनस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा आपके पास 15 और साथ क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 8। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में वो आपके पास कह रहा है कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले इसकी नेचर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 2, b इज इक्वल यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3, और c इज इक्वल क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 7। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे b का स्क्वायर -4ac। अब यहाँ हम निकालेंगे 3 का स्क्वायर आएगा आपके पास -2 -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2, और इसके बाद आगे क्या है c की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 9। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़र क्या होगा 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 56। ठीक है, अब 9 से जब हम इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -47। ये क्या आपके पास है इमेजिनरी। और कोई इसकी नेचर नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने इसको वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं। यह आएगा यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a। अब b की जगह पे b की वैल्यू को लिखेंगे तो यह आएगा यहाँ पे -3 प्लस माइनस आगे क्या आएगा यहाँ पे b के स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2, और c की जगह पे क्या लिखेंगे 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2, और a की जगह पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास आ गया -3 प्लस -3 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल, माइनस अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 प्लस माइनस इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये -47। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने a b c की वैल्यू को पहले निकालना है। a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 16, b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे -24, c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 9। ठीक है, तो नेचर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे b का स्क्वायर -4ac, b के स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे -24 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 16, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे 24 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। इसके बाद 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पे आएगा 6 7 5 576। क्या आएगा यहाँ पे 576 माइनस।
अब हमारे पास है 16 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना तो 64 आएगा, 64 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 576। ठीक है, तो 576 में से 576 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो अब देखो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो सबसे पहले ये क्या होगा आपके पास यहाँ पे इक्वल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये आता ही नहीं है, यानी कि इसका तो अंडर रूट होता ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रैशनल इरेशनल को छोड़ देंगे। तो अब इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी आपके पास वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास रियल की आएगी। ठीक है, क्या आएगी इसकी रियल की, क्योंकि माइनस में आंसर तो नहीं है ना आपका, तो इसलिए लिहाजा इसको हम क्या लिखेंगे रियल लिखेंगे। और अगर इमेजिनरी आ जाता है तो आपने जस्ट इमेजिनरी लिखना है और कोई प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पे नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो अब इसकी चेकिंग है, तो चेकिंग में हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी, आगे है आपके पास प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4ac डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -24, आगे क्या आएगा प्लस माइनस 24 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 16 और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे आपका 16। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 24 प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 576 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 576 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 32। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे x इज इक्वल टू 24, इस यहाँ पे आएगा प्लस माइनस ये आएगा अंडर रूट 0 तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 32। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है ये अंडर रूट 0 तो खत्म हो जाएगा और प्लस माइनस भी खत्म, तो क्या आएगा यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 32। अब इसकी 8 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे आंसर 3/4, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पहले इसकी जो है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के साथ नेचर निकालनी है, इसके बाद फिर इसको चेक करना है। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी 3, b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 7 और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -13। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे b² - 4ac। अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या लिखेंगे 3 और c की जगह पे क्या लिखेंगे -13। ठीक है, अब ये 7 का स्क्वायर जो आपके पास आएगा यहाँ पे क्या आएगा 49, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 3 ज़र क्या होगा यहाँ पे 12, 12 को 13 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आएगा आपके पास 6 3, अब इसके बाद आएगा 2 1। ठीक है, 6 5 156। ठीक है, 156 में हमने प्लस करना है इसे तो ये आएगा 205, क्या बनेगा ये 205। अब इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे इसकी नेचर्स को निकालना है। देखिए सबसे पहले इसका आंसर प्लस में आया है तो ये क्या होगा आपके पास रियल। ठीक है, क्या होगा रियल, 0 नहीं है तो इसलिए क्या आएगा ये अनइक्वल। ठीक है, इसके बाद इसका अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो इसका प्रॉपर अंडर रूट नहीं आता, आपका आंसर क्या आ जाता है माइनस में पॉइंट में आता है। पॉइंट में आने की वजह से इसको हम क्या लिखेंगे इर्रेशनल। ठीक है, ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ प्लस में होने की वजह से इसको क्या लिखेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी आएगी रियल। इसके बाद 0 ना होने की वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी आएगी अनइक्वल। उसके बाद प्रॉपर इसका अंडर रूट ना होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा इरेशनल। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो -b की जगह पे हम लिखेंगे 7 प्लस माइनस इसके बाद आएगा यहाँ पे आपके पास b की जगह पे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आएगा आपके पास 3 और c की जगह पे क्या आएगा आपके पास -13 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे अब यहाँ पे 2, a की जगह पे क्या आएगा 3। अब यहाँ हमने लिखना है -7 प्लस -7 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास 49 के इक्वल, आगे प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 156 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6।
अच्छा, अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पे -7 प्लस माइनस दोनों को हमने प्लस करना है, तो आंसर क्या आएगा, ये 205 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। अब देखिए कि हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि जब ये आगे मजीद सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।